वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटे का निशान जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका अपने जीवन ज्योति चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा तलाक होने की दूसरी वजह। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि तलाक की जो पहली वजह है वो झूठ होती है, और जहां तक अमूमन समाज में, देहात में या शहरों में भी खासकर ये देखा गया है कि तलाक की दूसरी मुख्य वजह लालच होती है। चाहे वो पैसे का लालच हो, दहेज का हो, गहनों का हो, या कई बार देहात में ये भी सुनने में आया है कि लड़की के घर वाले शुरुआत में ही जब रिश्ता कोई लेके जाता है तो उसी टाइम ये बोल देते हैं कि हमारी लड़की खेत में नहीं जाएगी, भैंसों का काम नहीं करेगी, या सिर्फ घर घर का काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो एक पनाह होती है लड़की के घर वालों की तरफ से, या कोई इस तरह की बात लड़के के घर वालों की तरफ से भी उठाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में जाके तलाक को जन्म देती है। साथियों, काफी बार ये भी देखा गया है गाड़ी ना मिलने की वजह से, या किसी की गाड़ी की डिमांड होगी, किसी की पैसे की डिमांड होगी। कई बार तो यहाँ तक भी उदाहरण आपको अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, समाज में मिल जाएंगे कि लड़की और लड़के के फेरे हो रहे हैं और विदाई के समय लड़के के घर वाले अड़ जाते हैं कि हम लड़की को घर नहीं ले जाएंगे जब तक कि हमें गाड़ी ना दी जाए। और साथियों, ये एक जीता जागता उदाहरण हमारी नॉलेज में भी है कि लड़की की विदाई के समय लड़के वाले बोलते हैं कि हमने बिचौले को बोल दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिचौले ने आगे जिक्र ना किया, या किस वजह से रही, बारात आ चुकी थी, सारे काम हो चुके थे, फेरे तक भी हो चुके थे, लेकिन विदाई के समय लड़के के जो पक्ष है वहां से डिमांड आती है कि जी वो गाड़ी का क्या रहा। लड़की वाला कहता है जी हमें तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। बोला बिचौले ने नहीं बताया, बीच वाले ने बोला जी हमारे सामने कोई जिक्र नहीं। बीच वाले को बुलाया गया, बिचौले ने बोला जी हाँ ये तो जिक्र मैं नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। लेकिन लड़के वाले अपनी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने गाड़ी की डिमांड रख दी कि चाहे तो गाड़ी लेके आओ, नहीं तो अपनी लड़की को यहीं रखो। देखो, लड़की दुल्हन के भेष में है, दुल्हन के जोड़े में है, फेरे तक हो चुके हैं, लेकिन आपसी सहमति से 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हैंड टू हैंड सेम टाइम विदा होने से पहले लड़के के पक्ष वालों के किसी भी अकाउंट नंबर में डाले जाते हैं। मतलब लड़की वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लड़के वाले मान नहीं रहे कि हम 2 दिन में, 4 दिन में गाड़ी भिजवा देंगे, वो कह रहे हमें तो अभी चाहिए। तो साथियों, ये जो चीज है ना, ये आगे चल के ये रिश्ते 2-4 साल, 4-5 साल ज्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लालच जो मन में आता है ना, वो बहुत ही एक मुख्य कारण हो सकता है तलाक का। तो साथियों, हमें जहां तक हो सके, एक तो अपने, चाहे वो लड़का पक्ष हो, लड़की पक्ष हो, हमें कोई भी शुरुआती तौर पर जब तक कोई आपस में कहा सुनी ना हो, लड़के लड़की की शादी ना हो चुकी हो, तब तक हमें अपने बच्चों की, अपने लड़के लड़कियों की हिम्मत नहीं लेनी चाहिए, उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए आगे होके। नहीं जी ये तो शहर में रहेगी, गांव में नहीं रहेगी, ये खेत का काम नहीं करेगी, ये भैंस का काम नहीं करेगी। अब आप एक चीज सोचो गौर से, अगर कोई लड़की की शादी गांव में, गांव की वो लड़की है और गांव में ही होती है, तो अपने घर में भी तो काम करती है। बाई चांस 1-8% ऐसा होगा कि उसके घर में ऐसा ना रहा हो, थोड़ा सा अच्छा धन धान्य से भरपूर घर हो, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि अपने लड़की लड़की को रिश्ते के टाइम पे ये बोलना चाहिए बेटा कि आपने चलो कोई बात नहीं किया, असल में तो वो करवाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए, जीवन की गाड़ी को एक सही पटरी पे लगातार चलाने के लिए। साथियों, अगर कहीं भी लालच आता है, वो लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है।
जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, रिश्ते बदले में होते हैं, जी हम लड़की का कर देंगे, हमारे लड़के का करवा दो कहीं, वो भी एक लालच होता है। उसका भी कारण मुख्य यही बनता है लास्ट में जाके तलाक। दो जो लड़के की शादी हुई या एक लड़की की हुई, आपस में बदला किया, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की, दोनों की शादियां करवाई, लेकिन खुदा ना खास्ता उन दोनों रिश्तों में एक रिश्तों में दरार बनती ही बनती है, और फिर बात वहीं आती है कि ये करवाया किसने था रिश्ता। तो साथियों, इन चीजों से बचें जितना हो सके, और अपने बच्चों को और अपनी लाइफ को भी एक अच्छी लाइफ की तरफ अग्रसर करें। तो साथियों, हमें उम्मीद है आज और अभी से हम खुद तो इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे, हम अड़ोस पड़ोस में होने वाली ऐसी गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, अपना वहां पक्ष रखेंगे, अपने सुझाव रखेंगे। मानना ना मानना सामने वाले की मर्जी है। जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है, सामाजिक व्यक्ति वही होता है जिसको जहां गलत लगे गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। आपकी बात माननी जाए तो भी अच्छा है, नहीं माननी जाए तो भी अच्छा है। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं भी चाहे वो अपने परिवार में हो, खुद के बेटा बेटी हो, या हम आसपास पड़ोस में समाज में देखें, रिश्तेदारी तक देखें, अगर कहीं ऐसा कोई डिमांड, कहीं ना कहीं लालच की बात आ रही है तो वो ना होने दें, अपना पक्ष रखें। मानना ना मानना सामने वाले की बात है। तो ये ऐसा होने से हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये तलाक के आंकड़े दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 2 दिन ही शादी को हुए हैं और तीसरे दिन तलाक। तो ये बहुत सी चीजें हैं, ये लव मैरिज में भी काउंटेबल है। ठीक है, वहां फैमिलियों की इंटरफेयर नहीं होती, लेकिन फिर भी पर्सनली तौर पे लालच ना दिखाना चाहिए।